तैयार रहिए। स्टार्ट। अभियोजन साक्षी 12 ने अन्वेषण जारी रखा, जिसके द्वारा उसने प्रदर्श P4 के अनुसार घटना स्थल का निरीक्षण किया। विराम। 17/5/1991 को उसे यह इत्तिला मिली कि अभियुक्त कृष्णा बाग चौराहे पर निवास करता है। विराम। उसने सैयद रशीद हुसैन अभियोजन साक्षी 9 और सैयद फखरुद्दीन नामक मध्यस्थों से सुनिश्चित किया और वह अभियोजन साक्षी 9 सहित मध्यस्थों के साथ उस स्थान पर गया जहां लगभग 10 बजे पूर्वाह्न उसने अभियुक्त को हिरासत में लिया तथा उसे पुलिस थाना ले आया और प्रदर्श P5 के अनुसार उसका कथन लेखबद्ध किया, जिसके द्वारा उसने जानकारी दी कि यदि उसे उसके घर ले जाया जाए तो वह चाकू प्रस्तुत कर देगा। विराम। तदनुसार अभियुक्त अभियोजन साक्षी 12 और मध्यस्थों को अपने घर ले गया तथा उसने तात्विक वस्तु 3 चाकू अपने घर से प्रस्तुत किया, जिसे अभियोजन साक्षी 9 और एक अन्य की उपस्थिति में पंचनामा प्रदर्श P6 के अधीन जब्त किया गया। विराम। उसने कट ड्राअर तात्विक वस्तु 4 को मध्यस्थों की उपस्थिति में पंचनामा प्रदर्श P5 के अधीन जब्त किया। विराम। उसने तात्विक वस्तु 12 और 4 को सूचना पत्र प्रदर्श P11 के साथ अन्वेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेज दिया और न्यायालयिक प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्रदर्श P12 प्राप्त की। विराम। उसने न्यायालयिक प्रयोगशाला से एक और रिपोर्ट प्रदर्श P13 अर्थात डॉक्टर अभियोजन साक्षी 12 से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अभियोजन साक्षी 4 का कथन लिखबद्ध किया और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात उसने न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया। विराम। पैरा। अभियोजन के उपर्युक्त मामले के विरुद्ध प्रतिरक्षा का मामला एकदम इनकारी का है। विराम। तथापि अभियोजन साक्षी 1 से उनको यह सुझाव दिया गया है कि उनके तथा अभियुक्त के बीच परिक्षेत्र में पानी के नल के पास विवाद या झगड़े के कारण अभियुक्त को अभी कथित अपराध में गलत रूप से फंसाया गया है तथा कुछ व्यक्तियों के जो उसके विरुद्ध हैं उकसाने से गलत मामला तैयार किया गया है तथा वास्तव में अपराध के समय तथा तारीख पर अभियुक्त न तो मुख्यालय में ही उपस्थित था और न घटना स्थल पर उपस्थित था। विराम। पैरा। अपीलार्थी के अभियुक्त के विद्वान काउंसिल श्री के रविंद्र बाबू ने अपील के आधारों के समर्थन में अनेक तर्क उठाए हैं जो इस प्रकार हैं। पैरा। अभियोजन का जो मामला प्रदर्श P1 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से प्रतिपादित किया गया था, वह विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी 1 के कथन की कहानी से एकदम भिन्न मामला हो गया है और इसका प्रदर्श P1 में नितांत अभाव है तथा उसमें अभियोजन साक्षी 1 से 3 और 7 द्वारा सुधार किया गया है। विराम। वे परिस्थितियां कि अभियोजन साक्षी 2 जो अभियोजन साक्षी 1 का पति है घर में अत्यंत निकट ही सो रहा था तथा उसकी बहन अभियोजन साक्षी 3
तथा उसका नातेदार अभियोजन साक्षी साथ पास में ही सो रहे थे। विराम। ये बात उस रीति से असंगत है जिसमें अभियुक्त के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अभियोजन साक्षी एक के साथ बलात् संग किया तथा उसे डराया धमकाया। विराम। अभियोजन साक्षी एक को क्षति नहीं हुई, यद्यपि यह दर्शित करने का प्रयास किया गया है कि अभियुक्त ने उसके पेट में घूंसा मारा, उसे चाकू से मारा तथा चीरा लगाकर हुए ऑपरेशन के सीवन पर बलात् संग का कृत्य करके विघ्न पैदा किया तथा उसमें कोई क्षति या रक्त स्राव नहीं हुआ। विराम। वह कपड़ा जब्त नहीं किया गया है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अभियुक्त ने बलात् संग से पूर्व अभियोजन साक्षी एक का मुंह बंद करने के लिए उसका प्रयोग किया था। विराम। इसके अतिरिक्त ऐसा न किए जाने के लिए अभियोजन के मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विराम। अभियोजन साक्षी एक के मुंह पर कोई क्षति कारित नहीं हुई है। विराम। अभियोजन साक्षी एक के कपड़ों पर अर्थात MO 1 और 2 तथा अभियुक्त के कट ड्रायर MO 4 पर रक्त चिन्ह नहीं है। विराम। अभियोजन साक्षी 10 को अभियोजन साक्षी एक के गले और गर्दन पर जो क्षतियां मिली हैं वे अभियोजन के साक्ष्य से असंगत हैं, क्योंकि उसमें अभियुक्त द्वारा गला और गर्दन के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ उपदर्शित नहीं है।